हिंदुत्व की जो ताकत है वो इस समय केवल एक ही फोर्स से डरती है, वो है अम्बेडकरवाद। हुँ। और अम्बेडकरवाद जिस तरह से इनके सिर पर चढ़ कर के इनको दुरुस्त कर रहा है, आने वाले वक्त में इसके परिणाम आपको सामने दिखाई देंगे कि हो रहा क्या रहा। मोदी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं। हुँ। मुझे नहीं लगता है कि बॉलीवुड में शाहरुख खान से लेकर के कोई और एक्टर उनकी बराबरी कर सकता है। बेहतरीन एक्टर हैं और ये बात साबित भी है। वो बचपन में एक्टिंग करते थे और वही रोल लेते थे जो लीड रोल होता था। तो अभी वो लीड रोल निभा रहे हैं। सरकार की नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। वो जिस तरह से वर्गीकरण को लागू करना चाहती है, वो दरअसल दलितों के भीतर विभाजन करना चाहती है और उसमें उन तमाम ग्रुप्स को लड़ा करके वो और अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। हालांकि मैं समझता हूँ कि जो दलित है खास करके वो किसी लाभ और हित से नहीं जुड़ा है, वो अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़ा है। इस समय जो हो रहा है अगर आप उसको देखेंगे तो मध्य प्रदेश की एक घटना का मैंने जिक्र किया कि जहां सरेआम बिना किसी कानून के, बिना किसी उसके एक घर गिरा दिया जाता है और लोगों को पकड़ करके पूरे शहर में घुमाया जाता है। ये जो घटनाएं हैं वो ये दिखाती हैं कि हिंदुत्व का जो अटैक है वो कम नहीं हुआ है 240 सीट आने के बावजूद। और साथ ही जो विभाजन की पूरी कोशिश है वो लगातार जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें भी एक ताकत आई है, विपक्ष मजबूत हुआ है। इसके अलावा जो सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, चाहे वो अम्बेडकरवादी हों या सोशलिस्ट हों, गांधीवादी हों, वो लोग भी मजबूती से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो यही लगता है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ जो हिंदुत्व का अटैक है वो बदस्तूर जा रहा है, उस पर कोई लगाम नहीं लगी है। हुँ। देखिए विपक्ष पूरा एकजुट होने के बावजूद भी जो बीजेपी है उसको ख़ासकर एनडीए को रोकने में नाकामयाब रहा एक तरह से और हैट्रिक लगी है। और कहीं भी एक तरह से उसमें उनके आक्रोश में कमी नहीं नज़र आ रही है। वैसे ही एनर्जेटिक लग रही है सरकार। नहीं, एनर्जेटिक नहीं है, वो बेसिकली फितरत है। उनको यही करना ही है। वो सावरकर से लेकर के गोलवलकर होते हुए आप चले आइए तो उनकी आक्रामकता में कभी कमी नहीं आई है। उनको नफ़रत की राजनीति करनी है, हिंसा करनी है, उनको विभाजन करना है, ये तो उनकी फितरत में है। रही बात कि हैट्रिक की, तो ये चुनाव वो जीते नहीं हैं, ये चुनाव हारे हैं। 400 पार का नारा दे करके और 79 सीटों पर जिस तरह से धांधली हुई है, ये तो अब सबको दिख रहा है। तो नरेंद्र मोदी बेसिकली चुनाव हारे थे लेकिन धांधली से चुनाव जीते हैं। कि विपक्ष इस बार सबसे ज़्यादा मजबूत है, 233-34 सीटें हैं और संसद से लेकर के सड़क तक जो चुनौती दे रहा है विपक्ष, उसमें नरेंद्र मोदी की हालत तो ख़राब है। 3-3 फैसले आप लगातार वापस ले रहे हैं। इसके पहले नरेंद्र मोदी की ये सब नहीं हुआ था कि आप फैसले वापस लें। तो ऐसा नहीं है कि इस बार विपक्ष मजबूती के साथ नहीं लड़ रहा है, बल्कि जो सत्ता है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम तो अभी ऐसे ही हैं और फितरत भी है। लेकिन मुझे लगता है कि अंदर से ये सत्ता भयभीत भी है और कमज़ोर भी हुई है, लेकिन बाहर से वो यही दिखाना चाहते हैं कि हम जैसे थे वैसे ही हैं। लेकिन जो धांधली की बात जहाँ तक कर रहे हैं, चुनाव आयोग बिल्कुल एंटरटेन करने के मूड में नहीं है। विपक्ष के किसी भी सवाल को वो सिरे से खारिज कर दे रहा है। चुनाव आयोग है कहाँ? चुनाव आयोग तो मोदी सरकार का एक्सटेंशन है। 100 से ज़्यादा बार नरेंद्र मोदी चुनाव आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाते हैं, बार बार मुसलमान मीट मसलन मछली मंगलसूत्र बोलते हैं। तो उनको क्या परवाह है चुनाव आयोग की? तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो तो पूरी तरीके से ढह चुकी हैं। ईडी सीबीआई के जरिए चुनाव जीता गया है, कॉर्पोरेट मीडिया के जरिए चुनाव जीता गया है। तो इसलिए हम अब संविधान से ही उम्मीद लगा सकते हैं। ये उम्मीद चुनाव आयोग से आप करेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक तरह से अपने आप को भुलावा देना है। अच्छा, संविधान की जहाँ तक बात करें सर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो एक डिसीजन एससी एसटी में आरक्षण में छेड़छाड़ को लेकर एक किया है, कैटेगराइज को लेके, क्या कहेंगे उस? नहीं देखिए, वर्गीकरण तो ठीक है, मुझे लगता है वो न्याय सम्मत है, लेकिन सरकार की नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। वो जिस तरह से वर्गीकरण को लागू करना चाहती है वो दरअसल दलितों के भीतर विभाजन करना चाहती है और उसमें उन तमाम ग्रुप्स को लड़ा करके वो और अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। हालांकि मैं समझता हूँ कि जो दलित है खास करके वो किसी लाभ और हित से नहीं जुड़ा है, वो अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़ा है। हिंदुत्व की जो ताकत है वो इस समय
केवल एक ही फोर्स से डरती है, वो है अम्बेडकरवाद। और अम्बेडकरवाद जिस तरह से इनके सिर पर चढ़ करके इनको दुरुस्त कर रहा है, आने वाले वक्त में इसके परिणाम आपको सामने दिखाई देंगे कि हो रहा क्या रहा है। भारत में अभी महिलाओं को लेके काफ़ी चर्चा है, महिला सुरक्षा को लेके, और लगातार एक पर एक बलात्कार और जघन्य अपराधों की मतलब एक लड़ी सी लगी हुई है। लेकिन इसके बावजूद एक तबका है जो बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता कर रहा है और वहाँ हिंदुओं की दुर्दशा पे वो चिंतित है। भारत में जो हो रहा है उस पे उनको चिंता नहीं है। नहीं, ये चिंता क्यों करेंगे? ये सावरकर की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। वो सावरकर जिसने ये शिवाजी का आलोचना किया था ये कह करके कि उसने मुस्लिम औरतों को वापस जाने दिया, मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार किए जाने चाहिए थे, उससे सावरकर को मानने वाले ये लोग हैं। गोधरा के दंगों में क्या हुआ था? वहाँ महिलाओं ने मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप करवाया था। तो ये तो इनकी पुरानी फितरत है। मैं नहीं समझता हूँ कि इनका कोई नैतिक रूप से इनके भीतर कोई परिवर्तन आएगा और ये इनमें सुधार हो जाएगा। ये इसी तरह की फितरत वाले लोग हैं और मुझे नहीं लगता है कि ये कभी बलात्कार पर दुखी हो सकते हैं। इनको स्त्रियों की कोई चिंता नहीं। आरएसएस में बहुत बाद में स्त्री शाखा खुलती है, वहाँ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेविका नहीं है, वो केवल सेविका है, वो स्वयं सेविका नहीं है। तो महिलाओं के प्रति इनका यही व्यवहार हमेशा से रहा है, उनके चिंतन में है, उनके विचार में है। इसलिए जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है भारत में, उसके प्रति ये कतई संवेदनशील ना है ना हो सकते हैं। लेकिन लाल किला से तो दुखी व्यक्त कर रहे हैं कि देखिए, मोदी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं। मुझे नहीं लगता है कि बॉलीवुड में शाहरुख खान से लेकर के कोई और एक्टर उनकी बराबरी कर सकता है। बेहतरीन एक्टर हैं और ये बात साबित भी है। वो बचपन में एक्टिंग करते थे और वही रोल लेते थे जो लीड रोल होता था। तो अभी वो लीड रोल निभा रहे हैं, तो वो घड़ियाली आंसू है, वो लगातार आएंगे। मोदी जी लाल किले से कहते हैं कि बलात्कार नहीं होने चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, और उसी दिन शाम को जो बलात्कारी थे गुजरात वाले, उनको छोड़ दिया जाता है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को। तो मैंने कहा ना कि ये दरअसल सावरकरवादी हैं, जिनके राजनीति में महिलाओं से बलात्कार है। अभी जैसे चुनाव आता है, बेल मिल जाती है बाबा को भी, दोनों बाबाओं को बेल मिल गई, बाबा राम रहीम और आसाराम। बाबाओं को मिल जाएगी, लेकिन और कोई अगर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक किसी को छेड़ भी देगा तो उसका एनकाउंटर भी हो सकता है। ये इनका न्याय करने का तरीका है। ये मनुस्मृति का विधान मानने वाले लोग हैं। और वहाँ जो है ना कि साहब, ब्राह्मण अगर बलात्कार करेगा तो चलेगा। एक जज साहब ने तो जजमेंट दिया था, आपको याद होगा, भवरी देवी केस में है कि जो बलात्कारी है वो साहब ब्राह्मण है, अपर कास्ट का है, तो वो छू ही नहीं सकता, तो बलात्कार कैसे करेगा। तो जिस देश में ऐसे जज बैठे हों और सावरकरवादी बैठे हों, उसमें आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये सच में संवेदनशील होंगे। आने वाला जो चुनाव है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनाव सीधे तौर पर संविधान बनाम हिंदुत्व का हो गया है। और मुझे लगता है कि इस देश में संविधान को मानने वाले लोग, संविधान के आधार पर चलने वाले लोग बहुसंख्यक हैं और जीत संविधान की होगी। बेईमानी से या उस करके सत्ता भले ही आ जाए, लेकिन जीत अंततः संविधान की ही होगी।